Hello everyone, today we are going to talk about AERB registration. AERB stand for Atomic Energy Regulatory Board. AERB के बारे में जानने से पहले चलिए हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में. As we all know, atom is a structure and function unit of any matter. एटम जो होता है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर इन तीनों में इनकी कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंजेस किया जाए किसी भी तरह से तो एक पार्ट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी. अब ये जो चेंजेस होते हैं वो किसी भी तरह से किया जा सकता है, लाइक न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर बाइंडिंग या और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये हमारे लिए बहुत तरह से बेनिफिट क्रिएट करती है. इसकी वजह से हम लोग को मेडिकल में बहुत फ़ायदा होता है, इंडस्ट्रीज़ में और रिसर्च में बहुत तरह का फ़ायदा होता है. बट इसके बेनिफिट्स के साथ साथ इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. इट कैन काज कैंसर, ये इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड निकाला दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड. ये जो बोर्ड है इसका काम होता है ये चेक करना कि जो एटॉमिक एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा ना हो, बिकॉज इट कैन क्रिएट, एज मैंने पहले ही बताया कि कैंसर क्रिएट कर सकती है या और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके एनवायरनमेंट पे. तो अब हम देखते हैं कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं. इसकी रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस वो बहुत ईजी है. आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे और कुछ एक गाइडलाइंस के जो थ्रू कुछ एक स्टेप वाइज हम प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं. उससे पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा फर्स्ट, ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने बैठे तो ये चीज़ें आपके पास हों. फर्स्ट, आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेके बैठेंगे. फ़ोटो आईडी कार्ड होनी चाहिए, जैसे कि आपके पैन कार्ड पे आपका फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं. तो इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या इस तरह का कोई और डॉक्यूमेंट आप लेके रखेंगे अपने पास. सेकंड है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयशिप, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ तो उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, वो प्रूफ हम लोगों को देना होगा कि दैट यू आर वर्किंग इन सो एंड सो क्लिनिक या हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी. तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय है तो आपको वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा तो यू कैन अटैच दैट. या फिर अगर आपका खुद का क्लिनिक है तो आप अपने लेटर हेड पे ये जो मेंशन एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है उन लोगों का, AERB वालों का, ये एज इट इज़ आपको अपने लेटर हेड पे मेंशन करना है, लिखना है. ये हैंड रिटन भी हो सकता है या फिर आप इसको प्रिंट में भी ले सकते हैं. इस पर साइन करना है और इस पर अपने क्लिनिक का या यूनिवर्सिटी का या जिस भी आप फॉर्म में काम कर रहे हैं उसका स्टैंप लगाना है. और ये मैंडेटरी है कि साइन और स्टैंप आपके होने ही चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दैट कैन बी रिजेक्टेड. थर्ड जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा वो आपका क्लिनिक का एड्रेस प्रूफ. क्लिनिक एड्रेस प्रूफ के लिए आप बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट मेंशन कर सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या फिर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है आप वो भी अटैच कर सकते हैं. बट इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो एड्रेस आपके रजिस्ट्रेशन पे मेंशन होगा, क्लिनिक रजिस्ट्रेशन पे, सेम एड्रेस आपका AERB फॉर्म में आप मेंशन करेंगे. अगर उसमें थोड़ी भी डिफरेंस हुआ तो दैट कैन बी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म. और फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है आपको रिक्वायर्ड रहेगा दैट इज़ कि आप अपना जो फ़ोन नंबर और मेल आईडी आप यूज़ करने वाले हैं AERB का फॉर्म भरने के लिए, दैट शुड बी सेम. इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने चाहिए, बिकॉज जो एक आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट होकर आता है आपकी मेल आईडी पे आता है और बाद में बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं AERB को कि दैट वी डिडंट रिसीव एनी मेल, तो इसलिए अब या हमने गलत मेल आईडी डाल दी थी, ऐसे कंप्लेंट्स AERB वालों के पास आते हैं. तो अब इन्होंने ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि जो भी आप मेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं AERB को, उसकी एक अंडरटेकिंग आपको पहले देनी पड़ेगी दैट इज़ कि वो एकदम करेक्ट है. तो ये 4 चीज़ें आप अपने साथ लेके बैठिए. उसके बाद हम देखते हैं कि
AERB का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम AERB की वेबसाइट पे जाएंगे, आप मेंशन करेंगे AERB रजिस्ट्रेशन। ये इनकी AERB की वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल के आती है। दिस इज़ योर AERB वेबसाइट। आप इसमें जाएंगे ई लाइसेंस, देन आप यहाँ पे मेंशन है प्लीज़ क्लिक हेयर टू गो डायरेक्टली ऑन इलोरा पेज। तो ये आपका इलोरा पेज खुल के आता है। इलोरा स्टैंड फॉर ई लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशन। ये इनका एक पेज खुल के आएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन पे। हेयर इट इज़, हम लोग गए हैं इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन पे। अब आप देखिए इसमें क्या क्या मैंडेटरी है। इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, एम्प्लॉयज़ नेम एंड एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी सेम, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसको हम क्लोज करेंगे एंड इनका ऐसा एक पेज खुलता है, राइट। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूट डिटेल। हम लोगों को यहाँ पे इंस्टीट्यूट की जो भी डिटेल है, क्लिनिक के जो भी आपके इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल या क्लिनिक की जो भी डिटेल्स हैं वो मेंशन करने होंगे। तो इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे आप अपना जो भी सो एंड सो ABC क्लिनिक है, हम यहाँ पे डाल देंगे कि जो भी आपका क्लिनिक रहेगा। देन सेकंड इंस्टीट्यूट टाइप, आपका जो इंस्टीट्यूट टाइप है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, प्राइवेट है या जॉइंट वेंचर है, कैसा भी है। फॉर एग्जांपल जैसे ज़्यादातर लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक ही रन करते हैं, वो प्राइवेट है। देन रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो उसके लिए हम चेक करेंगे अगर वो किसी से यस और नो। जैसे कि अगर आप का यस है, ऑब्वियसली आपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू कहीं पे तो रजिस्टर किया ही होगा अपने क्लिनिक को। प्रोवाइड सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे हम जो सर्टिफिकेट उन्होंने प्रोवाइड किया है आपको, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, तो उसका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। या फिर अगर मैं बोलूँ कि MSME का, तो उनके जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन इंस्टीट्यूट नेम, अगेन जो आप ऊपर डालेंगे इंस्टीट्यूट नेम, वो सेम ऑटो पे यहाँ पे हो जाएगा। देन आपको एड्रेस सेम, ये चीज़ मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ कि एड्रेस जो आप डालेंगे दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे है। अगर वो ज़रा भी चेंज हुआ, अगर आपने कॉमा भी या एक हाइफन भी चेंज किया उसमें से, तो योर एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी रिजेक्टेड। सेम यहाँ पे हम पूरी डिटेल्स डाल देंगे। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना फ़ोन नंबर, बहुत से लोगों के पास फ़ोन नंबर नहीं होता है, तो यू कैन ऐड 000, ओके। मेल ID बाकी चीज़ें हम यहाँ टाइप ऑफ फैसिलिटी, अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ फैसिलिटी में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो आपका एक्सरे मशीन है दैट इज़ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर आ रहा है। देन रोल ऑफ इंस्टीट्यूट कैसा है आपका, मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए है, दिस इज़ आपका ड्रॉप डाउन ऑप्शन में होता है। देन एम्प्लॉयज़ डिटेल, जो एम्प्लॉय या जो कैंडिडेट आपकी मशीन को हैंडल करने वाला है उसकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आप डॉक्टर हैं, मिस्टर है, मिस है, मिस्टर मिस या मिसेस जो भी हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं तो उसके लिए मिस्टर वगैरह डालना पड़ता है, अदरवाइज डॉक्टर्स ही यूजुअली हैंडल कर रहे हैं तो डॉक्टर, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और जो नाम है आपका, जैसे मैंने बोला है जो नेम आप इसमें मेंशन करेंगे दैट शुड बी एग्जैक्टली सेम जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वाला। देन रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगेन फ़ोन नंबर और मेल ID हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सब कुछ। देन लास्ट आपका जो आएगा दैट इज़ अटैचमेंट, जो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले से लेके रखने के लिए बोले हुए थे, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयशिप, जो मैंने आपको बोला था कि आप अपने लेटर हेड पे साइन और स्टैम्प के साथ मेंशन करेंगे, वो आपको सेकंड कॉलम में ऐड करना है। देन जो आपका थर्ड फोर्थ कॉलम है, पैन और टैन अगर आपके इंस्टीट्यूट का है देन यू कैन मेंशन इट, अदर नहीं, अदरवाइज़ आप सीधा थर्ड कॉलम पे जाएंगे और जो आपका आधार कार्ड था या उद्योग आधार था या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो सर्टिफिकेट थी सीधा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड देन लास्ट आपका जो ऑथराइजेशन लेटर है ईमेल ID का और फ़ोन नंबर का, वो हम अटैच कर देंगे। एंड देन वी जस्ट हैव टू सबमिट इट। आफ्टर सबमिशन यू विल रिसीव अ मेल दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, और वो जो सबमिशन की जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल पे भी चली जाएंगी। दैट्स इट।